हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो में हम भारत के महान्यायवादी के विषय में चर्चा कर चुके हैं और आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे हमारे संसद के बारे में, ठीक है? तो हम संसद के विषय में जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो संसद जो है हमारी जो है विधायिका के अंतर्गत आती है, जिसे हम संघीय विधायिका के नाम से जानते हैं, ठीक है? और जो संसद है हमारी, वो जो होती है द्विसदनात्मक व्यवस्था कहलाती है, जिस संसद के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं और लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं संसद के अंतर्गत। राष्ट्रपति जो होता है हमारा संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है? वो ना ही तो क्या होता है, वो ना ही तो राज्यसभा का या लोकसभा किसी भी दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही तो वो वहाँ पर जो होता है उसकी बैठक में जो होता है भाग लेता है या वहाँ पे वो बैठता है। लेकिन जो हमारे दोनों सदनों से जो बिल पास होते हैं राज्यसभा से और लोकसभा से, वो जो बिल होते हैं वो एक्ट तब तक नहीं बनते हैं या उन पे कानून तब तक नहीं लागू किया जाता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर ना कर दे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही वो जो बिल होते हैं वो एक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है? और क्या होता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है जो कि हमारी उच्च सदन होती है और लोकसभा क्या होती है हमारी निम्न सदन होती है। सीधी तरह से बात करें तो हम जो होती है जो हमारी संसद होती है वो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और लोकसभा क्या होती है हमारी अस्थायी सदन होता है, जिसमें क्या होता है सदस्यों का पृथक जो होता है प्रत्यक्ष जो होता है निर्वाचन होता है। जबकि क्या होती है जो हमारी राज्यसभा होती है वो जो होता है उसका विघटन कभी नहीं होता है, ठीक है? और हम बात करें अपने संसद की, तो संसद पे हम चर्चा करते हैं। संसद जो है संसद को हम भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के अंतर्गत संसद को हम संसद पे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो आइए हम संसद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं जो संसद है हमारी 2 सदनों से मिलकर बनी है। एक हमारी राज्यसभा और दूसरी हमारी लोकसभा। संसद जो होती है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। इसे याद रखने के लिए आप एक इसे थोड़ा सरल कर लीजिए। सरल कैसे करेंगे? इसे कर लीजिए स र ड, ठीक? सा से पढ़ लीजिए आप संसद, रा से पढ़ लीजिए राज्यसभा और ला से पढ़िए लोकसभा। देखिए हमने संसद को सरल कर दिया। तो संसद सरल कर दिया, संसद आ गई 79, राज्यसभा आ गई 80, लोकसभा आ गई 81। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इन अनुच्छेदों को आप भूलेंगे नहीं, आपको इसी तरह याद रहेंगे, ठीक है? आइए हम चर्चा करते हैं संसद के विषय में। तो संसद क्या है हमारी 2 सदनों से मिलकर बनी है। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है जो कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है, ठीक है? इससे पहले इसे हम भारतीय संविधान सभा के नाम से जानते थे, ठीक है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं जो कि वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वेंकैया नायडू जी। लोकसभा की अध्यक्ष बात करें तो ओम बिरला जी जो हैं लोकसभा के हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं। जबकि लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी, ठीक है? जीवी मावलंकर सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे। सदन की नेता की बात करें लोकसभा की तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है? और सदन की राज्यसभा के नेता की बात करें तो थावर चंद्र गहलोत। राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो इनका पद अभी रिक्त है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और विपक्ष के लोकसभा के नेता इनका भी पद रिक्त है, ठीक है? अगर हम सीटों की बात करें तो राज्यसभा की कुल सीटें, लोकसभा की सीटों की बात करें तो 245 और 545 हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम वर्तमान सीटों की इनकी बात करेंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम संविधान के विषय में कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं कि क्या होती है संविधान। कि भारतीय लोकतंत्र में संसद जो होती है जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, ठीक है? संसद जो है एक सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसके माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता जो है वो सबसे ऊपर है और जनमत क्या है? सर्वोपरि है। मतलब जनमत, ठीक? जनता का जो मत है वही सर्वोपरि माना जाता है, उसे ही ऊपर रखा जाता है।
संसदीय शब्द का अर्थ ऐसी ही लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था से है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में है जिसे संसद कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। संघीय विधानमंडल, वही विधायिका को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। उस निकाय ठीक है। और भारत के संविधान के अधीन यह वह धुरी होती है। क्या कैसी धुरी होती है? जो देश के शासन की नींव है, इसी पर ही देश का शासन चलता है। ठीक है। जो बिल होता है दोनों सदनों से पास करने के बाद ही राष्ट्रपति के हाथों में आता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है, और एक्ट बनने के बाद ही वह पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है। उसी पर ही, उसी के अधिकार पर ही शासन किया जाता है। तो भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? हमारी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आइए हम पहले चर्चा कर लेते हैं हमारी किसके बारे में। हम पहले चर्चा कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि राज्यसभा में क्या होता है। राज्यसभा कौन सा सदन होता है? यह एक स्थायी सदन है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यह एक स्थायी सदन है। ठीक है। और अगर हमें इसकी सदस्य बनना है तो हमारी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। 30 वर्ष होनी चाहिए इसकी सदस्य की न्यूनतम उम्र की बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और इसके पहली वीडियो में हमने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वो क्या होते हैं? इसके पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? इसके पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। ठीक, इनके पदेन सभापति होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें इसके निर्वाचन की, तो इसका जो निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है? इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत होता है। और अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत भी दो व्यवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं वो? एक तो होती है हमारी प्रतिनिधित्व पद्धति। प्रतिनिधित्व पद्धति होती है। ठीक है। और दूसरी हम बात करें तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सीटों की, ठीक, अगर हम इनकी सीटों की बात करें तो इनकी जो सीटें हैं वो टोटल हैं 250। ठीक है। 250 में जो ये सीटें होती हैं 238 सीटें हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो होते हैं राज्य, और इसके अंतर्गत हमारे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। जबकि जो 12 सीटें होती हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। राष्ट्रपति जो होती हैं हमारी मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और ये किन लोगों को मनोनीत किए जाते हैं? कि जो कि साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनके विषय में इनका जिन व्यक्तियों का विशेष योगदान होता है उन्हीं को ही ये 12 जो सीटें होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ठीक। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं हमारे लोकसभा की, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, ठीक, तो लोकसभा के अंतर्गत क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी बात करें, इसकी पहली बैठक कब कब हुई थी? अगर हम इसकी पहली बैठक की बात करें तो लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है। अगर हम इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो इनके पहले अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर इनके कौन है? प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं। और अगर हम इसी प्रथम अध्यक्ष में महिला की बात करें, प्रथम अध्यक्ष महिला कौन है इनकी? तो आप बताएंगे मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है। अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें कि इसका जो है सत्र कौन करता है? ठीक, सत्र आहूत। ठीक, सत्र कौन आहूत करता है? तो आप बताएंगे कि इसका सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही इसका सत्र आहूत किया जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसकी जो न्यूनतम उम्र क्या है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो आप बताएंगे कि 25 वर्ष। ठीक है। 25 वर्ष जिस व्यक्ति की आयु है वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है। और अगर हम इसकी सीटों की बात करें तो जैसे इसमें अधिकतम सीटों का प्रावधान तो 550 है।
550 जो है वो अधिकतम है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या है 543, जो कि इसमें भी दो पार्ट में भी ये डिवाइडेड है। जो कि राज्य की दृष्टि से देखें तो 524 सीटें हमारी राज्य को दी गई हैं, ठीक है। और बची कितनी? 19 सीटें। जो 19 सीटें हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई है, ठीक है। इसके विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको देते हैं, एक नोट है, इसे आप याद रखिएगा कि क्या है वो नोट, कि जो राष्ट्रपति जो दो आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था, प्रतिनिधित्व तो अब जो है वो क्या हुआ है, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। ये प्रावधान था कि वो 2 सदस्य कौन? वो जो आंग्ल भारतीय हैं उनको क्या कर सकता था? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था, ठीक है। ये था, मनोनीत कर सकता था, ठीक। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है, 2019 के द्वारा 25 जनवरी सन 2020 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्या है, जो दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत का जो प्रावधान था वो राष्ट्रपति के द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे 25 जनवरी 2020 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको संसद के बारे में बताया, उस पे विषय पर चर्चा की, और उसकी जो दो हमारी व्यवस्था थी, द्विसदनीय व्यवस्था थी, राज्यसभा और लोकसभा पे हमने आपको इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में दिया है, ठीक। इससे आने वाली वीडियो में हम आपको लोकसभा और राज्यसभा पे डीप चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी और बताएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।